ये देखो भाई, इस सीजन की पहली स्नोफ्लैक्स दिख रही है आपको? ये देखो स्नोफ्लैक्स भी आ गई भाई, आपके दिल की सारी। तो देखो भाई, स्नोफॉल का एक वो था, वो भी आ ही गए। ये स्नोफ्लैक्स ही आते, स्नोफॉल तो नहीं आती, बट फ्लैक्स आते भयंकर वाले। दिख रहे आपको भाई? ये देखो, दिख गई हालत? देखो भाई बर्फ की क्या हालत हो रखी है, और ये नीचे भी जमी हुई है भाई बिल्कुल ही। यहाँ बनता है सीसा ब्लैक आइस। और भाई बाहर के टेम्परेचर का है ना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये देख लो बर्फ कैसे पानी गिरते गिरते जम गया है। और भाई अभी देखो, ये अभी इतनी बर्फ है तो ये सोचो जनवरी फरवरी में तो कम से कम भी 5-5, 7-7 फुट तो स्नो यहाँ रही होगी। देख रहे आपको कैसे आ रही गाड़ियाँ? सांप बना रखा है, सांप ऐसे ऐसे उधर से पूरे में, और चढ़ भी ऐसे ही रही है देखो। और भाई हाल हो गया बुरा, दोबारा से शुरू हो गई स्नोफॉल। ये देखो, और आपको दिखाते रुको, 1 मिनट रुको, मैन से ही दिखा देंगे। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, चाबी तो मेरी जेब में है। ये देखो जो आ रहे हैं ना फ्लैक्स, दिख रहे हैं आपको स्नो? और जैसे ही खोलोगे ना, ये देखो हालत क्या है, दिख रही है आपको? ये देखो भयंकर वाली शुरू होगी अब तो। सो हेलो दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। ये देखिए यहाँ हो रही है हमारी कुकिंग। इधर अपना हंडोरा फैमिली वो कर रहे हैं अपना लंच, ठीक है। और भाई ये है नज़ारा आसपास का। तो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं आपका दोस्त सुनील देसी दहिया। और दोस्तों इस वीडियो में हम अभी है सरचू में, और सरचू में हम कर रहे थे लंच हम ऑलरेडी कर चुके थे, वो आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। अब लंच करके अभी निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ से हम जहाँ तक भी पहुँच पाते हैं कोशिश करेंगे निकलने की। दूर मतलब या तो पांग तो 100% पहुँच ही जाएंगे, उससे आगे डबरिंग है, वहाँ तक देखते हैं। वहाँ अगर पहुँच गए तो वहाँ करेंगे फिर कार कैंपिंग। और भाई इतनी तेज हवा है, सब कुछ ताम झाम ऐसे बिखरा पड़ा है। इसने तो हिम्मत ही तोड़ दी थी। छोटू ने अपना काम चलाया तो जाके लंच बनाया। भाई खाओ ना आप भी। ये देखो भाई बच्चे को खिला रहा है खाना छोड़ के, वो खाना ठंडा हो जाएगा जब तक। और व्यू देखो भाई, ऊपर लगी गई स्नोफ्लैक्स, ये देखो टॉप में बिल्कुल। और भाई का नंबर आ गया बर्तन धोने में। ये काम सबको करने पड़ते हैं, पर बारी बारी, सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जिसकी बाद में मेरी बारी आएगी। सुबह मेरी थी, नहीं कल थी मेरी शाम को। अभी यहाँ से निकलेंगे हम सीधा, और ये सामने मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो भाई ये सामने है सरचू विलेज, जो एक्चुअल में सरचू विलेज है। और भाई यहाँ से हम फिर निकलेंगे। यहाँ से रास्ता ठीक है, गाटा लूप पहले आएगा, विस्की बरंडी ब्रिज, उसके बाद आएगा गाटा लूप्स से के बाद हम चले जाएंगे एक पास क्रॉस करके पांग के बाद हम चले जाएंगे डबरे। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास टाइम भी है काफ़ी। तो बस निकल रहे हैं। दूसरी गाड़ी भी हमारी आ गई पीछे से, हंडोरे भाई की। ये देखो भाई, अभी चलेंगे नीचे से, और हमें जाना है एग्जैक्टली वहाँ पे। पर भाई उस वहाँ पे जाने के लिए ना हमें वो पूरे का पूरा वो वाला पहाड़ है ना, उधर पहाड़ से होते हुए तब आना है। और अभी ऐसे भी नहीं, इससे भी आगे काफ़ी जाना है। अभी देखना आप कितना किलोमीटर है, कम से कम भी यहाँ से वहाँ होगा 6-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और यूँ दिख रहा है बिल्कुल सामने ही। तो इधर आ गया भाई एक प्यारा सा छोटा सा पुल। और भाई नदी बिल्कुल ऐसी कंजेस्टेड है यहाँ पे। इससे आगे जब नदी खुलती है ना, इतनी वाइल्ड हो जाती है, बहुत बहुत बड़ी। तो भाई ये आ गया अपना पुल। ये कौन सा पुल है देखते हैं इसको, 1 मिनट। ये देखो भाई, इसका नाम है ट्विंग ब्रिज। और भाई यहाँ पे जो डायलॉग्स लिखे होते हैं ना, वो भी जबरदस्त लिखे होते हैं। ये देखो भाई ट्विंग ब्रिज। और नीचे देखो रिवर। भाई अभी रिवर में है ना, किसी में भी इतना साफ पानी नहीं है जितना साफ पानी पहले होता था। क्योंकि अभी थोड़ी सी मिट्टी वगैरह साथ में आ रही है ना, तो जैसे ही हो जाएगी ना फिर हो जाएगा बढ़िया। अब आ गए हम दूसरी साइड में, जिस साइड से मैं दिखा रहा था ना, और जहाँ से मैंने दिखाया था वो भी दिखाता हूँ आपको ना। ये देखो भाई, जो सामने से आ रहा है ना वो रास्ता, और इस रास्ते को सिर्फ वहाँ करने के लिए 7-8 किलोमीटर तो कम से कम घूम के आना पड़ता होगा। और वो चाहते ना तो सीधा कनेक्ट हो सकता था वहाँ से। पर भाई ब्रिज बहुत हैवी बनने थे,
तो इसीलिए इन्होंने लंबा बनाया। और भाई इंजीनियर बनाते तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाते होंगे मेरे ख्याल से। तो भाई ये है वो लोकेशन जिस पे मैं लास्ट टाइम रुका था। काफ़ी ब्यूटीफुल थी उस टाइम क्योंकि स्नो फ्लैक्स वगैरह आ रही थी। पर जो ये रास्ता है ना भाई, इसको 100 में से 100 दिए जा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, मस्त हो के। आप देखो स्पीड 60-70 की स्पीड से आराम से चल रही है, वो भी ऐसे लद्दाख के रोडों पे। भाई मज़ेदार हो रखी है सब कुछ। और पहाड़ आ गए भाई बिल्कुल रेतीले रेतीले से। और अब आएगा विस्की और बरंडी, दोनों ब्रिज इसी पे रोड पे है। और फिर आ जाएंगे गाटा लूप्स। तो रास्ते तो भाई इतने प्यारे हैं। और सामने आ गया वो ब्रिज मैं जो बता रहा था, विस्की है बरंडी ये पता नहीं। तो भाई बरंडी ब्रिज से निकल गए, पर ये बरंडी मिली नहीं कहाँ पे, शायद पाइपों से जाती होगी। बरंडी की सप्लाई पाइपों से है। थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा नीचे, पानी यहीं से मिलाओ, पाइप तोड़ो। कोशिश तो की गई लोगों की तोड़ देगी। तो चलो भाई अब निकलते हैं आगे। और भाई ये आ गया वो दूसरा ब्रिज, अभी बन रहा है। पिछली बार तो बन रहा था, अभी रेडी कर दिया मेरे ख्याल से, शायद खोल दिया। हाँ खोल दिया भाई, विस्की ब्रिज। भाई ये ब्रिज तो बना दिए, नाम तो बता दिए, रखी कहाँ है ये तो बता दो कोई। ऐसे ही नाम रखने से कैसे काम चलेगा भैया। ये देखो ये तो अब नया बना दिया पुल, ये पहले वाला था और ये अब नए वाला बना दिया। इधर देखिए ये बना दिया नया, और पहले था वो छोटे वाला उधर छोटू। पर नज़ारे जो है ना भाई वो ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन। पहाड़ देखो भाई अलग ही शेप लग रही है इनकी। तो ये देखो ये दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं टोटली। भाई ये देखो गाटा लूप स्टार्ट हो गए यहाँ से। ये है टोटल 21 लूप है। और जो हाई एल्टीट्यूड होगा 4201 मीटर पे होगा। तो धीरे धीरे निकलते हैं और करते हैं स्टार्ट गाटा लूप्स। ये देखो जैसे गाड़ियाँ चढ़ रही है ना ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे ही चढ़ती जाएंगी। तो भाई गाटा लूप्स में फंसे हुए हैं जाम में। जाम तो क्या, मेरे ख्याल से कोई गाड़ी वो आगे से आ जाती भाई, ये पता नहीं इनको परमिशन दे कौन रहा है। और ये देखो भाई यहाँ से ये है गाटा लूप्स, दिख रहे हैं आपको कैसे आ रही गाड़ियाँ। सांप बना रखा, सांप ऐसे ऐसे उधर से पूरे में। और चढ़ भी ऐसे ही रही है देखो ऊपर, इधर से फिर इधर से फिर इधर से ऐसे ही घूमती रहेगी बस। 2 मिनट हम रुक ही गए, मैंने कहा जब तक इनको क्लियर हो ही लेने दे ट्रैफिक को थोड़ा सा। तो भाई इस टर्न पे कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से, सारी गाड़ियाँ यहीं आके अटक रही है, यहीं धीरे धीरे चल रही है। चलो जो भी हो धीरे धीरे निकल रही है, कि करके भी निकल रही है तो निकल जाएंगी सारी गाड़ियाँ, कोई इशू आएगा नहीं। तो भाई ये छोटी गाड़ियाँ तो घूम जाती है, ट्रक नहीं घूम पाते क्योंकि कटाई नहीं है ना ट्रकों में बिल्कुल भी। तो वो तो बिल्कुल यूँ उनको तो एक बार तो रिवर्स करना ही पड़ता है, अपनी तो चढ़ जाती है भाई। और इसी के कारण ये सारा जाम लगा हुआ है। तो भाई ये है वो जगह जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि वो ड्राइवर था, ड्राइवर कंडक्टर को यहाँ छोड़ के और ड्राइवर को लेके मतलब पानी लेने गया था, वो पानी नहीं ला पाया। तो उसके बाद भाई क्या हुआ था कि वो बंदा पानी लाने गया था ड्राइवर, और कंडक्टर को छोड़ गया यहाँ क्योंकि उनकी हो गई गाड़ी खराब। वो नीचे चला गया और वो पता नहीं क्या हुआ, बर्फ गिरी या क्या हुआ, वो वापस नहीं आ पाया। और जब वो वापस आया ना 2-3 दिन में, तो वो उसकी प्यासे की मौत हो चुकी थी। तो इसलिए उसकी याद में ये बनाया हुआ है। और उसको हर कोई आता है तो पानी की बोतल डाल के जाता है ताकि वो प्यासा ना रहे भाई। तो भाई यहाँ तक थे गाटा लूप्स, ये नीचे। और गाटा लूप्स हो गए खत्म। अब चलेगी टॉप के लिए तैयारी। तो ये आ चुके हैं भाई बिल्कुल टॉप में। यहाँ बनता है कोई पास और उसके बाद ये चले गए हम नीचे। भाई ट्रक वालों ने हालत खराब कर दी, धीरे 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 बस चल रही है, बस यही शुक्रिया है। और पहाड़ भी भाई अजीब से आ गए, देखो अलग ही दिख रहे हैं, मतलब कलर भी अलग ही है और बादल बादल सब कुछ ऐसे मतलब। और भाई पासिंग मिल नहीं रही, पासिंग कोई दे नहीं रहा, तो इसलिए हम भी धीरे धीरे ट्रक के पीछे ही चले हुए हैं। क्या करें,
ये देखो भाई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और भाई जैसे ही वो होते ना लोग, सामान को उतार ले जाते भाई, दिख रहा आपको, टायर वायर सब कुछ उतार ले गए लोग। भाई साहब ऐसे का तो मत खाया करो। रोड कंडीशन भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। और ट्रक तो क्रॉस कर लिए, तो अब तो धीरे धीरे निकल जाएंगे हम। ये तो बुरा हाल कर रखा था इन्होंने, ये स्पीड पकड़ने ही नहीं दे रहे थे। भाई नज़ारे तो क्या खूबसूरत है, पर भाई जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना, और वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती है। और हमारी गाड़ी एक रह गई पीछे, काफ़ी पीछे फंस गई और ट्रकों में। हम धीरे धीरे करके लड़ भिड़ के निकल गए भाई। वो देखो वो आ रही है अपनी गाड़ी नीचे भाई। बर्फ के पहाड़ देखो क्या मस्त लग रहे भाई। वहां से आए हम, वो है वो पंगलंगला पास। तो ये था भाई वो पास, नकेला पास। इधर लोग गाड़ियां लगाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई खास व्यू भी नहीं है। बस ये देख लो, इसकी हाइट 15,547 है, उससे भी ज़्यादा है। और अब आएंगे ढलान, अब देखो फटाफट नीचे जाएंगे। और नीचे वहाँ पे मार्केट है, वहाँ पियेंगे चाय वाय। भाई रास्ते कुछ जगह तो ऐसे हैं कि बस रास्ते का नाम ही है। एक तो ये ट्रक ज़्यादा हैवी चलते हैं ना भाई, ये बैठा देते हैं मिट्टी को, तो उसके कारण भी थोड़ा लगता है। भाई जिंगजिंग बार के बाद है ना ये स्टेशन है, लगभग आप मान लो जिंगजिंग बार से हमें चले हो गए 4 से 5 घंटे के बाद, 4-5 घंटे के बाद ये स्टॉप आता है, जिसमें आप चाय पानी नाश्ता कुछ ले सकते हो। भाई अपना खुद बना रहे, खुद वो करें, पर फिर भी रुक के एक एक चाय पियेंगे, थोड़ी सी बॉडी को थोड़ा गर्म करेंगे और फिर निकलेंगे दोबारा। पर अभी भाई इतनी ठंड है नहीं, लास्ट ईयर में यहाँ ना इतनी भयंकर ठंड थी, आप 1 मिनट के लिए बाहर नहीं खड़े हो सकते। दिन में भी धूप में भी 2-2 कैप लगा के रहना पड़ रहा था। तो अब की बार मौसम अच्छा है पिछले साल के मुकाबले। ये भाई और अब देखो जो ये चढ़ना है ना हमें, ये पास है ना, ये खतरनाक है भाई, ये सबसे भयंकर है। और लास्ट टाइम जो ये गाड़ी आ रही है ना भाई, मैंने यहाँ से उतार दी थी, राम राम बोल के पीछा छुड़वाया मैंने। मेरा जा दिल जानता है 4x2 कैसे उतारी है वहाँ से भाई। आप देखियो कैसे बिल्कुल खड़ी खड़ी ढलान है यहाँ से। तो भाई हम तो पीने लग गए चाय, और अभी वो गाड़ी तो वहाँ फंसी हुई है। हमने आगे चाय भी बनवा ली, और वो देखो वो आ रही है वहाँ से ऊपर से, वो देखो उसे लगेंगे अभी 5-10 मिनट और भी है ना। तो भाई चाय भी है ना ऐसी जल्दी जल्दी में पी है, क्योंकि 2 शिप मारी, तीसरी शिप में चाय ठंडी। और भाई अभी चढ़ना है, चढ़ाई है देखो पूरी, वो जो दिख रही है ना आपको, ये पूरी लाचुंगला पास आ जाएगा। लाचुंगला पास से नीचे जाएंगे और फिर आ जाएगा पांग, पांग से नीचे आ जाएंगे तो फिर आ जाएगा अपना सीधा अपना डबरिंग। तो डबरिंग ही जाना हमें। तो भाई अब करते हैं अपनी चढ़ाई यहाँ से शुरू। एक तो ये रास्ते ही ऐसे हैं, पानी पूरा पैक रहता भाई, कहाँ गड्ढा है पता ही नहीं चलता। साफ पानी हो जाता तब तो दिक्कत नहीं होती। ये कंडीशन भाई लास्ट टाइम तो मैंने आते वक्त तो वहाँ से शॉर्टकट मार दिया था, और भाई बहुत ज़्यादा फर्क है शॉर्टकट का। ऐसा नहीं है मतलब कि कोई कम से कम भी मैं कहता हूँ 2-3 किलोमीटर का शॉर्टकट है वो, पर भाई उस पर रिस्क है बहुत ज़्यादा। और 4x4 गाड़ी ना हो तो बहुत ज़्यादा ही है। और अब निकल गए भाई यहाँ से, ये रास्ता है भाई पास तक सारा ऐसा ही कच्चा कच्चा सा ही। दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी चढ़ रही है, काफ़ी है हमारे लिए इतना ही। और वो देखो भाई वहाँ से आया, वो सामने हाइट दिख रही है ना, वहाँ से नीचे गए, नीचे से ऊपर आ रहे हैं अभी दोबारा। और अभी देखना भाई फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा ना। और भाई अभी देखो ये अभी इतनी बर्फ है, तो ये सोचो जनवरी फरवरी में तो कम से कम भी 5-5, 7-7 फुट तो स्नो यहाँ रही होगी। अब तो ये फटाफट बस ये रास्ता क्लियर हो जाए, क्योंकि ये रास्ता सारा कच्चा है भाई वहां तक। और ये है भाई पास, ये है हमारा कौन सा है, चांगला पास, लाचांगला पास है। और इसकी हाइट है भाई 16,616 मीटर, 16 फीट। ओम नमः शिवाय, जय हो। और भाई अब भी यहाँ से नीचे उतरना शुरू हो जाएगा और सीधा पांग आ जाएगा। स्नो देखो
बढ़िया है, पर यही टॉप में इतनी स्नो तो भाई नीचे कहाँ से स्नो होगी। धीरे धीरे निकल रहे हैं। ये देखो भाई गाड़ी कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि गिरी होगी किसी की, उन्होंने ऊपर उठाया नहीं है। ऐसी एक वो और पड़ी थी, वो पता नहीं यहाँ से दिख नहीं रही, अपनी वो थी नई थार, इसकी तो बॉडी बॉडी रहेगी भाई, बाकी सब गायब हो गया। लोग उठा ले गए या क्या है, टायर तक उतार ले गए भाई। ये हाल है देख लो लोगों का यार, क्या बोले। रास्ता बड़ा बड़ा गंदा भाई, इतने गंदे रास्ते में भी अगले ने भगाया हुआ क्या, मुझे तो लगता नहीं। तो भाई व्यू तो काफी प्यारा है, पर ये देखो भाई ये नई स्कॉर्पियो, इनका बड़ा लफड़ा है, कहीं भी वो कर देती है। मैंने कई केस देखे हैं। देखना जितनी भी गाड़ियां टो होके या जितनी भी गाड़ियां मतलब उसमें आ रही है ना लिफ्ट होके, मैक्सिमम है ना वो नई गाड़ियां मिलेंगी जो सेंसर है जिसमें सबसे ज्यादा, और उसमें भाई सेंसरों में दिक्कत आती है ऐसी जगह पे प्रॉब्लम आने का मतलब है भाई, ये सोच लो आपके पास से अगर लिफ्ट भी आएगी तो भी 2 दिन में पहुंचेगी, जब तक गाड़ी का पता नहीं क्या हाल करते हैं लोग। और ये देखो भाई इधर से व्यू दिख रहा है ना टॉप का, वो है टॉप, और हम चल गए अब नीचे की तरफ। तो नीचे तो गाड़ी जाती फटाफट भाई। और भाई जो ये रास्ता था ना, ये सबसे डेड रास्ता था लास्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि इधर थी पूरी स्नो, और वो स्नो पिघल के और भाई पूरा पानी हो रखा था, और इधर बन रखी थी कीचड़ गड्ढे। अब की बार नहीं है भाई इतना, अब जम्मू से हो गया हो या मनाली से हो गया हो, दोनों ही तरफ से। हाँ ये है कि ये थोड़े गड्ढे हैं, बट ये गड्ढे एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पानी होता है ना फिर नहीं होते भाई, फिर तो पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढे। धीरे धीरे करके चलना पड़ता है। बर्फ तो है भाई, वो जो बर्फ है ना, पर ये देखो ये साथ में ना जो नाला बना दिया ना, इससे काफी फर्क पड़ गया। ये नाले से पानी जा रहा है, पानी इधर नहीं आने दे रहे, जेसीबी है उससे नाला खोद दिया इनका, ये सबसे अच्छा रहा। नहीं तो भाई पूरा पैक रहता था पानी से ये एरिया। तो और भाई बाहर के टेम्परेचर का है ना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये देख लो बर्फ कैसे पानी गिरते जम गया है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा। और भाई नीचे रोड भी की भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम सी लग रही है। ये देखो, और ऊपर देखो भाई कैसे वो तलवारें बनती है ना, तलवारें बनी हुई है बिल्कुल। भाई अब आ गया है, रास्ता भी कंजेस्टेड आ गया है। और देखो अजीब से नहीं आ गए पहाड़, ये देखो हवा ने और पानी ने क्या कर दिया इन पहाड़ों का, घिसा दिया जैसे। देखो भाई किन हालातों में जाते हैं, और ट्रक, ये सोचो ना ट्रक की क्या हालत होती होगी भाई, पास देने में जान निकल जाती है ट्रक वालों की यहाँ से। पिछली बार तो मैं भी 2 जगह फंसा, पर अब की बार ये इतना लंबा नहीं है, मेरे ख्याल से 1 या 2 पॉइंट्स है इसके। अब की बार मौसम इतना खराब नहीं है और बर्फ भी कम है भाई। अक्सर वीडियोस में है ना आप एक पुल देखते होगे ना, जिसके ऊपर भी बर्फ जम जाती थी और पूरी पैक रहती थी, ये है वो पुल। और लास्ट टाइम भी इस पे जमी हुई थी, पर अब की बार कुछ नहीं भाई, तभी तो ठंड नहीं है भाई, जितनी ठंड लास्ट टाइम में थी उससे आधी लग रही मेरे को तो। और ये देखो भाई सामने पूरा जमा हुआ है पानी गिरते, ठंड इतनी भयंकर है ऊपर। ये देखो ऊपर जितने भी झरने हैं ना, सारे जमे हुए टोटल दिख रहे हैं आपको। और रिवर का हाल देखो, ये है एक्चुअल लद्दाख की फील दिख रहा है आपको, बिल्कुल ही अलग सा वो दिख रहा है, माहौल ही बदला हुआ सारा। और भाई मेरा शीशा है ना अंदर से और बाहर से ऐसा गंदा हो गया है, अभी साफ करेंगे तो अभी थोड़ा सा झेल लो भाई। हालत देखो भाई बर्फ की क्या हालत हो रखी है, और ये नीचे भी जमी हुई है भाई बिल्कुल ही, यहाँ बनता है शीशा ब्लैक आइस, और यहाँ डर रहता है भाई ऊपर से पत्थर का भी। बस 9 किलोमीटर रह गया जो रास्ता खराब है, बाकी फिर सारा रास्ता ठीक आ जाएगा। तो भाई अब देखो डिफरेंस, इस पहाड़ को देखो, इस पहाड़ का कलर देखो, और उधर देखो, और उसके पीछे देखो एकदम ब्लैक, ये ब्राउन है, और ये बिल्कुल लाइट ब्राउन, अलग ही अलग कलर है भाई। और इधर की देखना पहाड़ कैसे कटे हुए हैं भाई हवा से, तो सोच लो कितनी हवा रहती होगी। पांग के आसपास में तो बहुत ज्यादा। ये देखो भाई वो सामने देखो कैसे कटा हुआ है, जैसे किसी प्रजा का वो नहीं होता भाई। हाँ यहाँ से इसकी एंट्री गेट है, उस टाइप का है। तो चलते भाई हम निकलते हैं, देखते हैं इनका क्या है, क्योंकि एक गाड़ी आ रही है, हम तो दे सकते हैं छोटी गाड़ी साइड,
ट्रक से ना दिया जाए मेरे ख्याल से। ये भाई अब लास्ट टाइम तो यार ये आधा कंप्लीट था मेरे ख्याल से, दोबारा टूट गया भाई। ये बाढ़ आ गई है, देखो पहले वाला पुल था ये टूट गया। नहीं तो मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम में आया था तो पुल भी था बन, और सेकंड पुल बन रहा था, जो बन रहा था वो भी टूट गया भाई। ये देखो भाई सामने दिख रहा आपको। आप सोचो पहाड़ों पे ऐसे कैसे कटिंग हो सकती, दिख रही है आपको बिल्कुल अलग, मतलब जो पहाड़ है उससे ऐसे अलग हटके आगे बाहर आई हुई है। और ये रास्ता भी भाई पेलिंग कर दी इसकी। लास्ट टाइम तो ये बिल्कुल कच्चा था, बिल्कुल कच्चा। तो सुधार हो रहा है भाई, और मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो पूरा पक्का मिलेगा सारा ही। ये देखो भाई दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कैसे बनाए होंगे, मंदिर टाइप में अपने आप ही बन रहे हैं हवा से कट कट के। तो अब सोच लो कैसे, कितनी हवा रहती होगी यार, और कितने साल लगे होंगे इस प्रोसेस को चलने में। तो ये सोचो भाई कितने सालों से पहाड़ खड़े होंगे और कितने साल का प्रोसेस होगा ये यहाँ तक पहुँचने में। मेरे हिसाब से तो कई 100 साल लगे होंगे इनको ये बनने में। और भाई ये नहीं कि सिर्फ यहाँ है, ये पूरे इस एरिया में पर्टिकुलर में। और जैसे ही हम इसको चढ़ेंगे पांग को, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। और भाई एक चीज और देखना, अभी आप कितना खराब रोड और कैसे अजीब सा वो देख रहे हो। और अब है ना पांग क्रॉस करते ही ऐसा प्लेन हाईवे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, भागते रहो। और भाई ये है वो पॉइंट जहाँ पे बार बार गाड़ी फंसती है और जाम लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देख ये जो सामने का रास्ता ना, पता नहीं अब ये खोल दिया, अरे खोल दिया वाह। पहले यहाँ से रास्ता था सामने से, और इधर से लोग गाड़ियाँ फंसा देते थे इसके अंदर। अब इसको नीचे पाइप डाल के इसको कर दिया यहीं से सीधा शायद उस फ्लाईओवर को अभी ना, फ्लाईओवर कह रहा हूँ, उस पुल को अभी रेडी किया होगा। जब तक ये मेरे ख्याल से यहाँ से भी रास्ता हो गया, वहाँ से भी। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से आना जाना अलग अलग कर दिया होगा। और भाई सुबह से नेटवर्क नहीं था, जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे ना, इससे क्रॉस करते ही आ गया नेटवर्क, बजने लग गया मेरा फ़ोन भी, तो नेटवर्क भी आ गए। और ये पुल था भाई पुराना, बिल्कुल ही टूटा हुआ। इसमें तो जान जोखिम में डाल के आते थे। अब ये नए वाला पुल बना तो दिया है, पर ये अभी कनेक्ट किया नहीं है। अभी भी लोग यहाँ से जाते ही नहीं है, अब तो मेरे ख्याल जिस हिसाब से फटा हुआ है। और भाई जैसे इसको करेंगे ना क्रॉस, 1-2 किलोमीटर में पांग आ जाए। देखो बोलने लग गया, सुबह से बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ था। ये देखो जी, ये है सामने पांग। नाम इतना बड़ा होता है, मिलती है 4 दुकानें। मैं पहले भी आया हूँ तो मैंने तो देखा यही। इधर तो फिर भी काफ़ी बस्ती है, क्योंकि BRO वगैरह काफ़ी रहती है, उन्हीं की दुकानें हैं और आने जाने वालों के लिए रेस्टोरेंट। बाकी कोई गाँव नहीं है इधर, नेटवर्क भी फुल रहता है। और भाई पांग 15,280 फीट पे है। तो भी देखते हैं, गाड़ियां तो तकरीबन जो निकलनी थी वो निकल चुकी है। अपनी गाड़ी पीछे आ रही है तो उसकी वेट करते हैं। और भाई हम आ गए उसी ढाबे पे जिसमें लास्ट ईयर में देखो आए थे, हम चाय वाय पी के गए थे। तो अब की बार मैंने कहा चाय तो बनती है वापस, तो चाय वाय पी रहे हैं। आंटी है अंदर और मैं और भाई आए हुए हैं, बाकी तो बच्चे घर पे, बच्चे इनके इसके घर पे है, वो घर बाहर खड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ था बढ़िया नेटवर्क, और भाई उनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इस कारण हमने डिसीजन किया हम यहाँ पे लेंगे। एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, बड़ा मतलब 4 बेड का है, तो सारे उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। मस्त है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। वो सामने है लासा गेस्ट हाउस, गरीब सा है भाई, हमारे जैसा ही, तो सही काम चलेगा दोनों भाइयों का, उसका भी और हमारा भी। ये सामने एक छोटा सा टेम्पल है, इससे आगे आ जाती है आर्मी एरिया। और इसके बाद भाई नेटवर्क भी नहीं, तो इस बहाने नेटवर्क में भी रह लेंगे तो अच्छा है। तो भाई है ना कुछ इस टाइप के होम स्टेज होते हैं अलग अलग। पता क्या है, यहाँ पे आप पर पर्सन भी ले सकते हो। भाई वैसे पर पर्सन क्या चार्ज करते हैं नॉर्मल? 300 रुपीज़ है पर पर्सन, ठीक है। और जैसे अपना सेपरेट रूम सेपरेट बाथरूम लेते हो ना, तो भाई ने देखो वैसे भाई लेता है 1400-1500 रुपीज़, पर भाई ने हमें देख के 1000 रुपीज़ ही लिए है। और देखो भाई, एक ये डबल हो गया, एक ये सिंगल, एक ये सिंगल, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और भाई फाइनली है ना, हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था ना वो हो गया। मतलब हमें ये था यार सुबह वेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे मैनेज, पर हमारी गाड़ियाँ पहुँच गई। ये देखो
और गाड़ियाँ वो अभी आएंगी लेट गिरते गिरते धीरे धीरे। ये देखो हमारे आगे, ये देखो भाई इस सीजन की पहली स्नोफ्लैक्स दिख रही है आपको। ये देखो स्नोफ्लैक्स भी आ गई भाई आपके दिल की सारी। तो देखो भाई स्नोफॉल का एक वो था, वो भी आ ही गए। ये स्नोफ्लैक्स ही आते, स्नोफॉल तो नहीं आती, बट फ्लैक्स आते भयंकर वाले। दिख रहे आपको भाई, ये देखो दिख गए, प्रॉपर स्टार्ट हो गया और बढ़िया लग गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों एक नई सुबह में स्वागत है। और दोस्तों ये है कुछ बाहर का आलम। हम उठे हैं सुबह के बजे में 6:10 और हम फ्रेश वगैरह होके रेडी हो गए हैं। ये देखो भाई क्या मस्त ये अपनी खड़ी हुई है गाड़ी, और ये सामने अपनी इस ग्रुप की सारी गाड़ियां लगी हुई है। तो देखते हैं अभी ये क्या डिसीजन लेते हैं चलने का। एडजस्ट में हो गया था दिक्कत, तो हमने अपने वाला रूम दे दिया था भाइयों को, और हम बाहर वाला जो कॉमन होता है उसमें सो गए थे। वहाँ बेड लगे ही हुए थे, हमें क्या था, हमें सोना ही था। पर भाई नींद आई कंफर्ट, और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही फिलहाल, तो ऐसे मस्त है। और धूप निकल आई 6:15 बजे पर यहाँ की धूप सुहानी होती है, अच्छी लगती है। उनकी वहाँ की तरह नहीं भाई, चुभती नहीं है। तो हमारी गाड़ी होगी भाई कोल्ड स्टार्ट, हो तो गई भाई। मेरी गाड़ी का बैटरी का बिल्कुल सेल डेड हो रखा है। लेह में जाके भाई मेरे को पता तो मनाली में चल गया था, पर ये था कि हमारे पास बैकअप था और मेरे पास दूसरी बैटरी का भी बैकअप था। तो अभी तक काम चल रहा है, ठंड में भी जैसे तैसे करके काम निकल रहा है। पर आगे दिक्कत होगी तो मैं लेह जाके करा लूँगा, ताकि कश्मीर में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ तो कोई बात नहीं, हमारे पास और गाड़ियाँ भी साथ में, तो सभी गाड़ियों के पास बैकअप वायर वगैरह सब कुछ है। और भाई टेम्परेचर ऐसा धुआं फेंक रही है बिल्कुल फक, और जब स्टार्ट होती तब तो पूछो ही मत भाई। और भाई अभी मैं चेक कर रहा था, और पता आपको टेम्परेचर क्या, अभी -1 है। आप सोचो रात सुबह के 8:30-9 बज चुके हैं, अभी भी -1 में है। ये देखो कहाँ गया, ये देखो 8:30 बज चुके हैं। और भाई हमारा तो थुप्पा आ गया, हम तो थुप्पा का मोमोज नहीं, इसमें मोमोज नहीं डाल है ही नहीं अपने पास। अरे कोई बात नहीं भाई, ये तो फिर न्यूडल ही हो गया हमारा, वेज न्यूडल खा रहे हैं। और भाई हाल हो गया बुरा, दोबारा से शुरू हो गई स्नोफॉल। ये देखो, और आपको दिखाते, रुको 1 मिनट रुको, मैन से ही दिखा देंगे। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, चाबी तो मेरी जेब में है। ये देखो जो आ रहे हैं ना फ्लैक्स, दिख रहे हैं आपको स्नो, और जैसे ही खोलोगे ना, ये देखो हालत क्या है, दिख रही है आपको। ये देखो भयंकर वाली शुरू हो गई अब तो। सुबह धूप निकली हुई थी बढ़िया, और फिर दोबारा ये हाल हो गया। ये देखो तो भाई अब होगी जाने की तैयारी, सबकी पेमेंट वगैरह हो चुकी है, सारी गाड़ी रेडी है। ये दीदी थी हमारी। पर भाई देखो ये है नाम लासा रेस्टोरेंट। आना होना, देखो रेस्टोरेंट छोटा है बट सर्विस 1 नंबर है। ये भाई मिलेंगे, यहाँ पे भाई होते हैं। और रूम वगैरह मैंने कल दिखाई दिए थे आपको। देखो सर्विस के मामले में A1 है। और वैसे भी अगर आपको जैसे सोलो ट्रैवल करते हो तो 300-350 रुपये में बेड मिल जाता है बढ़िया, और खाना 1 नंबर का है। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं। भाई वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, सो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है शायद हम पेंगोंग पहुंच जाएं, बट मुश्किल ही चांस लग रहे हैं, क्योंकि तबीयत सबकी ख़राब है। तो धीरे धीरे निकलेंगे, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख ही लोगे। बट इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। सो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला, और कमेंट्स किया करो इसी के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।